हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनको आपके लिए कवर किया जा रहा है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो एनसीईआरटी बुक्स कौन सी हैं, 6th क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक हैं, जो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी बुक्स को आपके लिए हम इस एनसीईआरटी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जो एनसीईआरटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि आपने अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इनिशियल फेज में हो, तो आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। काफ़ी बेसिक मटेरियल है, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सोशल स्टडीज़ के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सोशलॉजी हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी हो, इन सभी जो आर्ट एंड कल्चर है, इन सभी जो टॉपिक्स हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के अंदर हम एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उन सभी को आपके लिए कवर किया जा रहा है। ये जो चैप्टर है, ये 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है, 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की, उसी का 3rd चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडिया के जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी बात की गई थी। इंडिया के जो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के अंदर में साइज़ की और लोकेशन की बात की गई कि इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। उसके अंदर हमने बात किया कि इंडिया जो बेसिकली साउथ एशिया के अंदर लोकेटेड है, और वहाँ इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस, दूसरे कंट्रीज़ के साथ में जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो चाय बागान टाइम टेबल है उसकी बात की हमने। इंडिया के जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है उसके बारे में बात की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की बात की थी। इक्वेटर से इंडिया का डिस्टेंस कितना है उसकी बात की थी। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कौन कौन से जो यहाँ पे स्टेट से पास होती है उनके बारे में हमने बात की थी चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 इज़ अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर की बात करें तो उसके अंदर हमने हिमालयन सिस्टम को देखा, उसके अंदर हम ग्रेट प्लेन्स को देखा, इंडियन पेनिनसुला को देखा, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके बारे में हमने रीड किया। अरावली सिस्टम जो थार डेजर्ट है उसके बारे में हमने देखा। कोस्टल प्लेन्स हैं जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है उन सब के बारे में देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वहीं उसी चैप्टर में हमने इंडियन आइलैंड्स के बारे में देखा, जो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार हैं, उन सब के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो उसी तरीके से एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर में बेसिकली बात करें कौन कौन सी जो रिवर्स हैं कौन कौन सी जो रिवर्स हैं जो क्रॉस होती हैं, कौन कौन सी रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके अंदर में क्या डिफरेंस है, जो सदर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी रिवर सीजनल रिवर होती हैं, कौन सी रिवर पेरेनियल रिवर मीन्स द जो 12 मंथ हैं, 12 महीने बहती हैं, 12 मासी रिवर होती हैं। तो उन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। जिस तरीके से फिजिकल फीचर का एक रोल होता है ज्योग्राफी में, उसी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का भी एक रोल है, एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अभी आप देखिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के अंदर में एक बिल है वो प्रपोज किया गया था 15-16 के समय में, कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनका यहाँ पे वाटरवेज को इस्टेब्लिशमेंट करने से रिलेटेड 111 जो यहाँ इनलैंड वाटरवेज को प्रपोज किया गया है कि इनलैंड वाटरवेज वो बेसिकली यूज किए जाएंगे आपके जो कंट्री के अंदर में इंटरनल जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए में। इसके अलावा एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपोर्ट का एमिशन रिड्यूस होगा उससे। बट वहाँ पे एक कंसर्न भी है कि रिवर का जो इकोसिस्टम है वो वहाँ पे डैमेज हो सकता है, उसके अंदर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं, इसके अलावा ये एक कंसर्न ये भी है कि इंडिया में कुछ रिवर हैं वो सीजनल रिवर हैं, मैक्सिमम रिवर सीजनल हैं, एक्सेप्ट जो नदर्न इंडिया की जो ग्लेशियर बेस्ड रिवर हैं वो 12 मंथ कंटिन्यू 12 महीने बहती हैं। तो वो भी एक एक्सेप्शन है कि कहाँ पे उसको यूज किया जाए सीजनल रिवर्स, उसके ऊपर में कैसे वर्क किया जाएगा वहाँ इनलैंड वाटरवेज में। तो इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी रिसेंटली एक आप
देखिए कि एक और प्रॉब्लम है अर्बन फ्लड। हमारे GS1 के अंदर एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इट्स रेमेडीज़। तो अर्बनाइजेशन के अंदर में एक अर्बन फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं UPSC के GS1 के टॉपिक के अंदर या GS3 के अंदर डिजास्टर के रूप में भी इससे पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रेजेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर प्रीलिम्स के बेसिस से बात करें, ड्रेनेज सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ से पास होती है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो हम डिटेल में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब हम हायर स्टैंडर्ड की बुक्स को जब रीड करेंगे, जब इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, एक एक रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक रिवर के ओरिजिन के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ड्रेनेज बेसिन की बात की गई है। सबसे पहले तो बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, हमने देखा कि किस लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर अब बात की गई है कि ड्रेनेज बेसिन बेसिकली स्टूडेंट्स जो रिवर्स हैं उनका स्ट्रीम्स होती हैं, उनकी जो बेसिन होती है उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। दो जो रिवर सिस्टम हैं उनको यहाँ पे एक ब्रिज के रूप में कोई एलिवेटेड एरिया है वो वर्क करता है, उसको बेसिकली वाटर डिवाइड जो वर्ड है वो यूज किया गया है। एलिवेटेड एरिया जो मैप में जिस तरीके से इंडिकेट किया गया है इस पिक्चर के अंदर में, वो बताया जाता है वो अपलैंड जो ड्रेनेज बेसिन है उनको यहाँ सेपरेट करे, उसको वाटर डिवाइड का वर्ड यूज किया गया है। एरिया जो ड्रेन किया जाता है एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा, उसको ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कोर्स है किसी भी रिवर का, जो कम्प्लीटली यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। आप देखिए कि रिवर वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, रिवर ओरिजिनेट होने के साथ में ये इसका अपर कोर्स होता है, ये मिडिल कोर्स होता है, और ये मिएंडर्स जो क्रिएट होते हैं। मिएंडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो आपने सांप देखा होगा, स्नेक कभी, तो स्नेक की तरह वो स्नेक जिस तरीके से मिएंडरिंग करते हुए चलता है, उसी तरीके से रिवर का इस तरीके से मिएंडरिंग करना। तो यहाँ पे ही जो लेक्स हैं उनका फॉर्मेशन के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं। और सबसे जो लास्ट में रिवर जब यहाँ पे समुद्र के अंदर मर्ज होती है, समुद्र के अंदर जब मिलती है ओशियन के अंदर में, तो वहाँ पे जब यहाँ ड्रेन करने से पहले वो कम्प्लीटली 5-6 इस ऐसे छोटी छोटे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होना, इसको यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको पता लगेगा कि जो अरेबियन सी में जो रिवर्स अपने को ड्रेन करती हैं, उन रिवर्स के द्वारा जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन नहीं किया जाता। सभी रिवर्स के द्वारा नहीं किया जाता, ऐसी बात नहीं है। कुछ रिवर ऐसी हैं जिनके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है, जिसमें साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, ऐसी कुछ रिवर हैं जिनके द्वारा डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं किया जाता। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे जो रिवर है उनका जो कोर्स है वो काफ़ी छोटा है। दूसरी बात कि वहाँ पे जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती हैं, हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ उस एरिया से। तो सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया से जब ओरिजिनेट होती हैं तो वहाँ पे इतने सेडिमेंट्स नहीं हैं रिवर के पास ले जाने के लिए। आप देखिए कि अगर कोई रिवर है वो हिमालयन सिस्टम से अगर ओरिजिनेट हो रही है तो उसके पास जो सेडिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा वो बोरो करती है, काफ़ी ज़्यादा अपने साथ लेके चलती है रिवर अपने कोर्स के अंदर में। आप देखिए कि इन सेडिमेंट्स की वजह से ही एक रिवर है, बिहार के अंदर एक रिवर बहती है, रिवर का नाम है कोसी। कोसी रिवर के द्वारा इतने ज़्यादा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, जो उसका अपर एरिया है वहाँ से, अपर कोर्स है उसमें से, वो इतने सेडिमेंट्स होते हैं कि वो रिवर का जो ये मिडिल वाला एरिया है यहाँ पे कम्प्लीटली वहाँ रिवर का जो कोर्स है, कोर्स कम्प्लीटली सेडिमेंट से फिल हो जाता है। इसकी वजह से वो रिवर अपना जो कोर्स है, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो मिडिल वाले कोर्स के अंदर वो अपना जो कोर्स है, जो अपना उसका रास्ता है, वो रास्ते को चेंज करती रहती है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि उसको हिंदी के अंदर बोला जाता है कि जो कोसी नदी है अपने साथ जो गाद लेके आती है, गाद मीन्स द सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स लेके आती है वो यहाँ पे उसके कोर्स के अंदर में फिल हो जाते हैं, और फिल होने की वजह से उसको रिवर को अपना जो कोर्स है वो शिफ्ट करना पड़ता है, उसको शिफ्ट करने की आदत है। और यही इसके बिहाइंड में रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट्स होने की वजह से। हैबिट तो इसलिए नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, कोई वो बायोटिक थिंग नहीं है कि वो हैबिट है, उसको हैबिट तो बेसिकली रॉन्ग वर्ड होगा, उसको हैबिट तो नहीं कह सकते। वो सेडिमेंट्स ज़्यादा
ज़्यादा होने की वजह से उसका कोर्स है वो शिफ्ट होता है। कोर्स शिफ्ट होता है तो फिर बाढ़ आती है, क्योंकि आप देखिए कि कोर्स के अंदर में कोई रिवर नहीं फ्लो करेगी तो बाहर फ्लो करेगी तो वहाँ पे फ्लड आएगा। तो इसी वजह से जो कोसी है, कोसी नदी को बिहार का जो है सोरो ऑफ द बिहार बोला जाता है, कि बिहार के अंदर में बेसिकली इतना प्रोस्परस एरिया है। प्रोस्परस इन द सेंस कि एग्रीकल्चर के सेंस में वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ज़मीन उपजाऊ है। इसके साथ साथ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया समय के साथ, जितना और स्टेट्स के अंदर में हुआ उतना इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वजह से लोग वहाँ पे मैक्सिममली दूसरे सिटीज़ के अंदर में जॉब के लिए माइग्रेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से इतना ज़्यादा प्रोस्परस है। और बट जो कोसी है उसकी वजह से जो फ्लड आती है, फ्लड की वजह से लोगों का जो लाइफ है वो भी ख़राब होता है, उनका इकोनॉमिकली जो डैमेज होता है, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, घर ख़राब हो जाते हैं, लाइफ चली जाती है लोगों की। तो इस वजह से वो सोरो बिहार जो कोसी है उसको सोरो बिहार के रूप में जाना जाता है, कि बिहार का जो दुख है, बिहार का जो दर्द है वो कोसी नदी की वजह से बताया जाता है। क्योंकि मैक्सिमम आपने कभी बिहार का मैप देखना, जो कोसी का जो एरिया है जहाँ से फ्लो करती है उसके बारे में देखना, कि जो बिहार का काफ़ी अच्छा एरिया है वो कवर करती है कोसी नदी। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा, यहाँ पे कोर्स के बारे में देखा, रिवर के कोर्स के बारे में, ये हमने देखा कि वाटर डिवाइड के बारे में देखा, रिवर का यहाँ कम्प्लीटली अपर कोर्स कैसा होता है, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स में जो ऑक्सबो लेक्स बनती हैं, ऑक्सबो तो बेसिकली उन ऑक्सबो लेक होती हैं यहाँ पे क्रिएट होती हैं रिवर के इस मीएंडरिंग की वजह से। ये काफ़ी बड़ा एक रीजन है। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया का अगर ड्रेनेज सिस्टम है इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो आप। सबसे पहली बात कि हिमालयन रिवर, ऐसी रिवर जिनका ओरिजिनेट है, जो रिवर अपना कोर्स को जो स्टार्ट करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, वो हिमाचल के एरिया से हों, हिमालयाज़ के एरिया से हों, तो उनको हिमालयन रिवर का सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। ऐसी रिवर जो पेनिनसुला रिवर सिस्टम के अंदर में जो हमारा, अगर हम बात करें कि जो इंडियन में पेनिनसुला है वहाँ ट्रायंगुलर जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड से जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं या वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती हैं, उन सबको यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओरिजिनली की अगर हम बात करें, हिमालयन जो रिवर सिस्टम है वो डिफरेंट है और पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम वो कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि जो हिमालयन यहाँ पे रिवर हैं वहाँ पे कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर आपको जो है वाटर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ये जो रिवर होती हैं ये पेरेनियल रिवर होती हैं, कंप्लीटली 12 महीने फ़्लो करती हैं। 12 महीने फ़्लो करने के साथ साथ इनको बेसिकली ये सीजनल रिवर नहीं होती हैं, पेरेनियल रिवर जो यहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ आपको पेनिनसुलर जो रिवर्स देखने को मिलेंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनका जो कोर्स है, उनका जो यहाँ पे सीजन है, जो पानी का जो बिहाइंड में जो ओरिजिनेट होती हैं वो आपको यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा, सीजनल मिलेगा, रेनफॉल के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये सेंट्रल हाईलैंड है, वहाँ से इनका मैक्सिमम ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवर्स के बारे में बताया गया है कि रिवर्स जो मैक्सिमम अपना रेन वाटर रिसीव करती हैं। इसके अलावा स्नो वहाँ से मेल्ट होता है हिमालयन रिवर सिस्टम में। इसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे वाटर से रिवर्स का सिस्टम। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है कि हिमालयन रिवर्स का जो ओरिजिनेट होता है, जो पानी जहाँ से उनको रिसीव होता है, वो पानी इनको रिसीव होता है कि रेन वाटर का भी पानी होता है। इसके अलावा इनको जो ग्लेशियर है उसका जो स्नो है उसका भी मेल्ट होता है, उसके भी इनका ओरिजिन के अंदर रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंडस का रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा है और गंगा है। तीन ये मेजर यहाँ पे, दो यहाँ पे मेजर इनको बताया गया है, ब्रह्मपुत्रा और इंडस को। इसके अलावा गंगा भी है स्टूडेंट्स, गंगा रिवर सिस्टम है, इंडस है और हिमालयाज़ के रिवर में जो ओरिजिनेट होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बताया गया है कि इनका जो कोर्स है वो काफ़ी लेंदी होता है हिमालयन रिवर्स का,
इसके अलावा इरोजन की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्म की जाती है रिवर के द्वारा, सोइल इरोजन का, जिसकी वजह से इनका जो लोअर कोर्स है वो मिएंडर करते हुए डिपोजिशनल काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट करती हैं और डेल्टा का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका जो फ्लो है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है वहाँ पे रेनफॉल के ऊपर में, और ड्राई सीजन के समय में उनको ये लार्ज रिवर रिड्यूस हो जाती हैं कुछ छोटे छोटे चैनल्स के रूप में। पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स है वो आपको छोटा मिलेगा, शॉर्टर मिलेगा, सैलो लोअर है एज कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि इनका जो ओरिजिन जहाँ से ये होती हैं उनकी बात करें तो ये ओरिजिन होती हैं सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है, जो हमारा अगर हम बात करें सतपुरा की रेंजेज हैं या हम बात करें विंध्याज की जो रेंजेज हैं वहाँ से ये बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। अभी आप ये मैप है, मैप के अंदर जो रिवर्स हैं इसको आप अपने होमवर्क के अंदर में बनाना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी रिवर का जो कोर्स है उसको समझना, किसी भी रिवर के कोर्स को अंडरस्टैंड करना कि वो कहाँ से निकलती है। एक बार स्टूडेंट्स यमुना जो रिवर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है। 2014 के समय की बात है ये, 2014 के प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो रिवर हैं कौन कौन से स्टेट से निकलती हैं, कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो इसके बारे में आप बताओगे स्टूडेंट्स। आप इनके बारे में रीड कीजिए अपने होमवर्क के अंदर में, रिवर के जो कोर्स है उसको बनाइए, ड्रॉ कीजिए। कभी भी खाली समय लगे तो मैप का प्रैक्टिस तो मैक्सिमम करना चाहिए, क्योंकि मैप का प्रैक्टिस आपको हमेशा हेल्प करेगा। जैसे ये इंडस है, इंडस के अंदर में वहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम में जो रिवर्स हैं जिसमें है रावी है, ब्यास है, सतलुज है, इसके अलावा और भी जो रिवर्स हैं उन सब की प्रैक्टिस कीजिए कि रावी की लोकेशन कहाँ है, ब्यास की कहाँ है, सतलुज की कहाँ है, कौन से जिस भी तरीके से आपको मैप के अंदर दिखे तो उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का, इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा सही होगा। अब हम बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। हिमालयन रिवर सिस्टम जो मेजरली जिसमें इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है, इन रिवर्स की बात करते हैं। इनका जो कोर्स है वो काफ़ी लेंदी होता है। इम्पोर्टेंट इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये कम्प्लीटली रिवर सिस्टम में जो इनके रिवर सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरीज रोल प्ले करती हैं उन सभी की यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंडस रिवर की, तो स्टूडेंट्स इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो यहाँ पे लेक जो मानसरो है वहाँ से होता है और ये इंडिया के अंदर में एंटर करती है लद्दाख से। ये फॉर्म करती है जो जॉर्ज हैं, जॉर्ज बनाती हैं अपने पार्ट के अंदर में, पिक्टोरियस जॉर्जेज इन दिस पार्ट। कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं इसकी, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, सियोक है, हुंजा है, ये इसको ज्वाइन करती हैं। कश्मीर रीजन के अंदर में द इंडस फ्लो थ्रू द बाल्टिस्तान एंड द गिलगिट एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट द अटोक नाम की जो जगह है वहाँ से इमर्ज होती है माउंटेन्स से। द सतलुज, ब्यास एंड रावी, द चेनाब एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिहानकोट नाम की जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये सारी रिवर्स एक साथ ज्वाइन करती हैं इंडस को। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। The Indus Plain has a very gentle slope with a total length of 2900 किलोमीटर हैं, 2900 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड पंजाब एंड रेस्ट इन द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो इंडस है उसका जो कोर्स है वो ज़्यादा है, इंडिया में इसका जो कोर्स है वो काफ़ी कम है, कुछ एरियाज के अंदर ही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ रिवर्स जो इसके इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो जब 11th एंड 12th क्लास की जो NCERT को रीड करेंगे, जब इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक रिवर से कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ उसको कौन सी रिवर उसको मिलती है, तो उनके बारे में ये बेसिकली एक इंडस रिवर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन है। 9th क्लास की ज्योग्राफी में इतना ही दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है इसके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा के रिवर सिस्टम की, तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो
हिमालयाज रिवर सिस्टम से निकलती हैं और इसको ज्वाइन करती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यमुना है, घग्गर है, गंडक है, कोसी है। यमुना जो राइज होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा गंगोत्री से होता है, उसी तरह का यमुना यमुनोत्री से होता है। ये पैरेलल एक दूसरे के फ्लो करती हैं और एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में यहाँ गंगा के साथ मिलती हैं इलाहाबाद में। द घग्गर, गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयाज, जो नेपाल का एरिया है जहाँ पे हिमालयाज का, वहाँ से ये राइज होती हैं। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर and causing the widespread damage to the life property whereas enrich the soil for agriculture usage। इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, जो पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, जो स्पेशल गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, वो यमुना की, बेसिकली यमुना की कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरी हैं जो पेनिनसुलर एरिया है, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, यहाँ से निकल के ये नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जिसमें चंबल है। चंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में भी फ्लो करती है, जो कोटाकार एरिया है वहाँ से फिर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। चंबल है, बेतवा है एंड सोन है, ये बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है वहाँ से राइज होती हैं। सेमी एरिड जो एरिया है वहाँ से, और शॉर्टर कोर्स होता है, कुछ इतना ज़्यादा वाटर अपने साथ में कैरी नहीं करती हैं, और ये यमुना को मर्ज हो जाएंगे और यमुना इलाहाबाद में गंगा के साथ में मर्ज हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमने इनके गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा, एनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा फ्लो करती है फरक्का इन द वेस्ट बंगाल तक फ्लो करती है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिवर बाइफ्रकेट हेयर, भागीरथी हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो रिवर है उसके अंदर डिवाइड होता है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा। फर्दर डाउन स्ट्रीम इज नोन एज द मेघना नाम की वहाँ एक नदी, इन दोनों के मर्ज होने के बाद में एक नई नदी बनती है मेघना। This mighty river with water from the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal, और वहाँ पे बनता है एक डेल्टा, डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो गंगा और इंडस का जो यहाँ पे वाटर सिस्टम है, इसको डिवाइड करता है एक शहर है, एक प्लेन एरिया है हरियाणा के अंदर में, अम्बाला। अम्बाला वो जगह है जहाँ पे बेसिकली अम्बाला हाईलैंड्स की वजह से या अम्बाला की जो जोग्राफिकली पोजीशन की वजह से जो इंडस का जो पानी है वो चला जाता है पाकिस्तान की तरफ में, और जो गंगा है वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ में। तो यहाँ पे जो वाटर डिवाइड का काम क्रिएट करता है अम्बाला नाम का जो शहर है, अम्बाला के जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पे वाटर डिवाइड के रूप में काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो जिस तरीके से हमारी इंडस रिवर है जो मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है जो इंडस हमारा जो रिवर सिस्टम है, उसी तरीके से उसी एरिया से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नाम की नदी। तिब्बत के ईस्टर्न जो मानसरोवर लेक है वहाँ से निकलती है, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस, एंड द सतलुज का जो सोर्स है उसका काफ़ी क्लोज है। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, इंडस से काफ़ी लॉन्गर है। किस तरीके से लॉन्गर है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये सतलुज से वहाँ पे बेसिकली मानसरोवर लेक से निकलने के बाद में इस तरीके से टर्न करते हुए इंडिया की तरफ आती है, तो यहाँ पे ये काफ़ी लेंदी है इंडस से। तो अगर हम बात करें यू वर्ड, यहाँ नामचा बारवा के पास में कम्प्लीटली यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पे एक जॉर्ज बनाती है। Here it is called the Dihang and it is joined by the Dipang, the Lohit and many other tributary to form the Brahmaputra in the Assam। लोहित के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, लोहित के ऊपर में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे जो रिवर जो ब्रिज है, धौला सदिया ब्रिज है, वो बनाया गया है। आप इस जो ब्रिज है इसके बारे में ज़रूर गूगल करना, धौला सदिया नाम है ब्रिज का। धौला सदिया जो ब्रिज है इसके बारे में आप ज़रूर गूगल करना, क्योंकि धौला सदिया ब्रिज है जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से उसको आसाम के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है रिवर सिस्टम के ऊपर में इंडिया का। और इसके अलावा ये वहाँ पे जो पोइट थे, जो आसाम के जो पोइट थे, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया है धौला सदिया ब्रिज।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत के अंदर जो रिवर है वो कैरी करती है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के एरिया में जब एंटर करने के बाद में जो यहाँ पे जो अगर हमारा सेडिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कैरी करती है। ब्रह्मपुत्रा हैड ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म ए मैनी रिवराइन आइलैंड। वहीं पे आपको माजुली नाम का जो रिवराइन आइलैंड है उसके बारे में पता लगता है। माजुली नाम का एक रिवराइन आइलैंड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो, क्योंकि वहाँ ब्रोडेड चैनल है आसाम के अंदर में, ब्रोडेड चैनल के होने की वजह से वहाँ पे जो सिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा कैरी करती है, तो इस वजह से वहाँ पे जो आइलैंड है, जो रिवराइन आइलैंड है, जो रिवर के अंदर जो आइलैंड बनते हैं वहाँ जो बनना है वो काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स। तो ये माजुली आइलैंड के बारे में बताया गया है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में था। अभी हम इनको एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आप देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मानसरोवर जो लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के अंदर जो लद्दाख का रीजन है वहाँ ये फ्लो करती हैं। जास्कर जो नुब्रा वैली है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है। नुब्रा वैली के बारे में आप गूगल करके देखना, नुब्रा वैली की जो फ़ोटोज़ हैं उनके बारे में। सयोक एंड हुंजा नाम की जो नदियाँ हैं कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, ये इसको यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है और वहाँ पे फ़्लो करती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है एंड झेलम है। जो एक ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो रावी है, ब्यास है और सतलुज है, उसका जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है उसके पानी को। और इंडस वाटर ट्रीटी में जो दूसरी रिवर हैं जिसमें इंडस है और इसके अलावा चेनाब है और झेलम है, इनका जो पानी है वो बेसिकली पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जा सकता है। बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, लाइक द कि कोई डैम बनाया जा सकता है, उसका कोई मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आपके लिए जब कोई करंट अफेयर का टॉपिक होगा इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड तो वहाँ पे आपके लिए डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखें कि गंगा के बारे में, जो नेपाल हिमालयाज हैं वहाँ से इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। गंगा और यमुना के बारे में बताया। एक वाटर डिवाइड का जो रूप में काम करता है वो यहाँ पे अम्बाला नाम का जगह है। अम्बाला यहाँ पे इंडस के बीच में, और अगर हम बात करें जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि गंगा और यमुना हैं, गंगा और यमुना इलाहाबाद के पास में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्रा भी गंगा से मिलती है, वो बेसिकली यहाँ बांग्लादेश का जो एरिया है वहाँ पे मिलती है और डेल्टा बनाती हैं बाद में मर्ज होने से पहले। कुछ और नदियाँ हैं, मेघना नदी है उस तरीके से जो मर्ज होने के साथ अलग से एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो बनती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो बेसिकली जो यमुना है, यमुना की कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है वहाँ से निकलती हैं, जिसमें चंबल है, सोन है, बेतवा है, ऐसी कुछ नदियाँ हैं। चंबल, सोन, बेतवा, तो ये कुछ नदी हैं जो वहाँ से निकलती हैं। बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो ये बुंदेलखंड का जो एरिया है, जालौन, उरई, ये कुछ जो सिटीज़ हैं, जालौन का है, उरई है, हमीरपुर है, यहाँ इस एरियाज़ के आसपास से ये फ़्लो करती है बेतवा नदी। जो बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश में, और कुछ एरिया जो मध्य प्रदेश के अंदर भी है, तो वहाँ ये बेतवा नदी फ़्लो करती है। और यहाँ पे बेसिकली जो बालू है, बालू मीन्स द सोइल का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम बेसिकली लोगों के द्वारा इसको यूज किया जाता है। इलीगल माइनिंग की जाती है, सैंड माइनिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में आप अगर फॉलो करते हो कभी तो आपको ज़रूर पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बारे में भी स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में हमने देखा, वहीं से यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में यू टर्न लेते हुए इंडिया के अंदर एंटर करती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोर्स होता है आसाम के अंदर में, वहाँ पे रिवराइन आइलैंड से उनका क्रिएट करती है। कुछ रिवराइन आइलैंड के बारे में हम यहाँ पूछा गया है, तो माजुली नाम का जो रिवराइन आइलैंड है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, पेनिनसुलर रिवर्स वो हैं जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ वाटर डिवाइड यहाँ पेनिनसुलर रिवर्स में जो करता है वो वेस्टर्न घाट है, विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर जो पेनिनसुला की हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लास्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी, बट इनका ओरिजिनेशन जो है वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से आपको देखने को मिलेगा। इसके बिहाइंड में जो रीज़न ये है कि इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है स्टूडेंट्स,
इंडिया का जो बेसिकली पेनिनसुला का एरिया है ये टिल्टेड है, यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और मैक्सिमम आपको इधर जाती हुई दिखाई देंगी। इसके बिहाइंड में ये है कि इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पे और जो टिल्टेड है, लिटिल बिट टिल्टेड है ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में टिल्ट होने की वजह से, झुकाव होने की वजह से जो मैक्सिमम रिवर हैं जो ओरिजिनेट करेंगी यहाँ पे वेस्टर्न साइड में, और उनका जो कोर्स है, जो फ्लो होगा वो आपको ईस्टर्न साइड में दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने यहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में देखा। हमने यहाँ पे जो बात करें कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे समझा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेसिकली नर्मदा है, ताप्ती हैं, ऐसी भी कुछ नदियाँ हैं जो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड के एरिया से निकलती हैं पेनिनसुला में, और जो अरेबियन सी हैं उसकी तरफ जाती हैं। बट इन रिवर्स का जो कोर्स है वो काफ़ी शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स इनका बेसिकली यहाँ पे हम बात करें कि जो यहाँ रिवर डेल्टा जो बनाती हैं वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं। ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती है, तो ये नदी यहाँ पे डेल्टा नहीं बना पाती। कोर्स काफ़ी छोटा होता है, सेडिमेंट्स इतने होते नहीं हैं। तो कुछ तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर भी हैं पेनिनसुला में, ये बेसिकली बताया गया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा बेसिन की। नर्मदा की बात करें स्टूडेंट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। कुछ समय इंडिया के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से मेधा पाटकर नाम के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो स्टूडेंट्स जो नर्मदा है वो अमरकंटक का जो हिली एरिया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर में अमरकंटक का एक एरिया है, हिली एरिया, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये वेस्टर्न साइड में फ़्लो करती है। वेस्टर्न साइड में फ़्लो करते हुए रिफ्ट वैली एक फोल्ड क्रिएट करती है ऑन इट्स वे टू द सी। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरियस लोकेशन। द मार्बल रॉक नियर द जबलपुर, जबलपुर में जो मार्बल रॉक हैं, वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप जॉर्ज एंड धुआंधार फॉल वहाँ पे बनाती हैं। ये कुछ जो ये बेसिकली फॉल्स हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो धुआंधार नाम का जो फॉल है वो यहाँ पे बनाती हैं। वेयर द रिवर प्लंज ओवर द स्टीप रॉक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा बहुत ही शॉर्ट हैं। मोस्ट ऑफ दी join the मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द गुजरात। तो नर्मदा का जो बेसिन है वो गुजरात और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उसको कवर करती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं और धुआंधार नाम का जो फॉल है वो बनाया जाता है इन नदी के द्वारा में। सेकेंड अगर इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें पेनिनसुलर एरिया में तो तापी है। तापी नदी सतपुरा की रेंजेज हैं, वहाँ पे एक एरिया है बेतुल, बेतुल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती हैं। और ये जो रिफ्ट वैली जो बनाई गई है, नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है उसी के पैरेलल में एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करते हुए, और इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर है। इसका जो बेसिन एरिया है यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात और जो महाराष्ट्र का कुछ एरिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र किस तरीके से, क्योंकि ये बेसिकली सदर्न एरिया से फ्लो करती है। नर्मदा जो है वो नदन में है, तापी जो है सदर्न में है, और सदर्न में आपको देखने को मिलेगा एक रीजन है आपको अगर पता हो तो, गुजरात बेसिकली इस तरीके से है और ये महाराष्ट्र है। तो ये यहाँ से फ़्लो करती है ऐसे सूरत के पास से तापी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बेसिकली एक रीजन है जो कुछ हमारे कंट्री में कुछ 2-3 स्टेट्स का कुछ रीजन होता है। यहाँ पे एक रीजन है खानदेश, खानदेश नाम का रीजन है। उस रीजन उसमें जो एरिया है उसको खानदेश बोला जाता है। तो उस एरिया से फ़्लो करती है तापी यहाँ पे। Coastal plains between the Western Ghat and Arabian Sea is very narrow, hence coastal rivers are short. The main west flowing river are the साबरमती, माही, इसके अलावा भरतपुजा, बेरियार, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसके थ्रू वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं तापी, और जो हमने नर्मदा के बारे में रीड किया उसी तरीके से। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गोदावरी के बारे में। गोदावरी वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है इंडिया में, महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ से। ये बेसिकली गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जो हमारा पेनिनसुला है उसका लार्जेस्ट रिवर है।
और ये राइज होती है वेस्टर्न घाट में। जो नासिक है, नासिक नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी लेंथ है 15 जो 100 के आसपास इसकी लेंथ है। ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। पेनिनसुला की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। बेसिन कवर्स द महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कवर करता है। 50% जो बेसिन है वो महाराष्ट्र के अंदर ही है। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। गोदावरी की बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं, जिसके अंदर पूर्णा है, वर्धा है। वर्धा वही जगह है जहाँ पे बेसिकली गांधी जी ने जब यहाँ पे दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी के अंदर गांधी जी ने नमक का कानून है उसको जब तोड़ा था, जो सबसे कॉमन कानून हो गया था, सबसे कॉमन ऐसी चीज़ हो गई थी जैसे जो सोल्ट है उसी के ऊपर में टैक्स लगा दिया गया था। गांधी जी ने सोचा कि जब सबसे कॉमन थिंग क्या है, सोल्ट है, आप खाना भी खा रहे हो तो सोल्ट का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है और सभी लोगों को है, उसके ऊपर जब टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने उस कानून को तोड़ा, अपने हाथ से नमक बनाया। दांडी की यात्रा की गांधी जी ने, साबरमती से दांडी के लिए गए थे। 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं 1930 में। तो उस समय में गांधी जी ने एक प्रण लिया था, एक प्लेज ली थी कि अब मैं साबरमती जब ही आऊँगा। साबरमती का जो गांधी आश्रम है, जब देश आज़ाद होगा उसके बाद में उन्होंने जो अपना दूसरा आश्रम है वो वर्धा के अंदर बनाया था। तो वर्धा के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ यहाँ पे हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया भी हैं इस एरिया में, जो ये नागपुर के आसपास का एरिया है, नागपुर जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेणगंगा है, पेनगंगा है, ये कुछ नदियां हैं जो गोदावरी के साथ में, वहाँ गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। लास्ट जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत लार्ज हैं, जिसमें वेणगंगा, पेनगंगा और मंजरा हैं। इसके अलावा इसकी लेंथ और एरिया है उसकी जो काफ़ी लार्ज होने की वजह से इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। हमारे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। आपको कभी कभी कुछ बुक्स हैं जहाँ पे आपको जो कावेरी है उसको भी दक्षिण गंगा के बारे में बताया गया है कुछ कुछ बुक्स में। बट स्टूडेंट्स आप याद रखना, जो गोदावरी है उसी को एनसीईआरटी के अंदर में दक्षिण गंगा के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी जो बेसिकली जो महाराष्ट्र का एरिया है, महाबलेश्वर का जो एरिया है वहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। तुंगभद्रा, कोयना एंड अगर हम बात करें घाट प्रभा, मूसी एंड भीमा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं। भीमा बेसिकली आपको सोलापुर का जो रीजन है वहाँ से फ़्लो करती है। मूसी जिसके ऊपर हैदराबाद लोकेटेड है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अंदर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो कवर करती है। और केजी बेसिन तो आपको पता ही होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो काफ़ी प्रॉस्परस है, आंध्र प्रदेश की जो प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ बहुत सारे मिनरल्स भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उनका। तो केजी बेसिन जो इम्पोर्टेंट है, कृष्णा इन द गोदावरी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारी सदर्न इंडिया की एक रिवर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर है, वो है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं वेस्टर्न घाट से, वहाँ से निकलती है। और ये बेसिकली आप देखिए कि ये कर्नाटका, केरला में भी कुछ हिस्सा है इसका, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी का जो एरिया है वहाँ पे ये फ़्लो करती है। तो कुडालोर जो है वहाँ तक ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। टोटल इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। इसके अलावा मेन इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। ये बेसिकली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यहाँ पे यूटी का नाम नहीं लिया गया, पर पुडुचेरी नाम की जो यूटी है उसका भी एक पार्ट है जहाँ से ये निकलती है। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें वाटर शेयरिंग से रिलेटेड इसका काफ़ी ज़्यादा इशू है। सेकंड जो यहाँ पे बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, वो बेसिकली शिवा समुद्रम जो वाटरफॉल है वो इसी के ऊपर बनाया हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट सप्लाइज टू द मैसूर, बेंगलुरु, जो कोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है जो इससे जनरेट किया जाता है उसको सप्लाई करता है। स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कुछ वाटरफॉल्स के नाम बताना जो जो आपको पता हों। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। कुछ मेजर रिवर हैं, देयर आर सम स्मॉलर रिवर जो इस ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतराणी है, स्वर्णरेखा है, ये कुछ नोटेबल एग्जाम्पल हैं सदर्न इंडिया के अंदर
जो बेसिकली यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं जो ओवरफ्लो करती हैं, बस इनकी लेंथ काफ़ी छोटी है जिनके बारे में बताया नहीं गया है। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क बेसिकली होना चाहिए कि इन हर रिवर के बारे में आप गूगल करके ज़रूर रीड करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर हम बात करें कि जो नासिक से कौन सी रिवर निकलती है, महाबलेश्वर से कौन सी रिवर निकलती है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं महानदी की। वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, बेसिन महानदी बेसिन। बेसिकली महानदी जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में फ़्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो कुछ पार्ट इसमें महाराष्ट्र का भी है, कुछ झारखंड का। बेसिन के अंदर में कुछ पार्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का आता है। तो महानदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने रिवर्स के बारे में देखा, सदर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं उनके बारे में देखा। अगर हम बात करें कि ये रिवर सिस्टम के अलावा लेक का जो सिस्टम है, जो यहाँ पे झील बनती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरीके से रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से लेक का जो सिस्टम है, जो झीलों का जो सिस्टम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी तरीके की जो आपको लेक्स हैं वो मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको लेक्स हैं मिलेंगी। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ओनली रेनी सीजन के समय में पानी आता है, कुछ सेमी एरिड कंडीशन वाली लेक्स होने की वजह से। कुछ ऐसी लेक्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर उनके अंदर पानी आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी लेक्स हैं जो सर्दियों के अंदर जम जाती हैं, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको इस तरीके की लेक्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें, कुछ लेक्स हैं जो बेसिक मेंडरिंग रिवर जब मेंडरिंग करती है तो वहाँ ऑक्सबो नाम से कुछ लेक्स बनती हैं, जो उनका बेसिकली लोकेशन की वजह से, रिवर की मेंडरिंग होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कुछ लेगून्स हैं जो कोस्टल एरियाज़ में बनते हैं, लाइक द चिल्का लेक है, पुलिकेट लेक है, कोलेरू लेक है। ऐसी कुछ लेक्स हैं जो वहाँ पे बनी हैं। लेक इन द रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। फॉर एग्जांपल, राजस्थान के अंदर एक लेक पाई जाती है सांबर लेक, जयपुर के बहुत ही पास है सांबर लेक। वहाँ पे जो सोल्ट बेसिकली बनता है, सोल्टी वाटर लेक है। वहाँ पे सोल्ट का प्रोड्यूसिंग कुछ वहाँ पे जो माइंस हैं वो भी हैं सोल्ट के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स फ्रेश वाटर लेक्स आपको हिमालयन एरिया में मिलेंगी, जो ग्लेशियर ओरिजिन होता है जिनका। बेसिकली यहाँ पे वूलर लेक है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। इसके अलावा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है। लोकटक लेक कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में आप ज़रूर बताना। बारापानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक हैं। फ्रेश वाटर लेक आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ रिवर का पानी है वो कंटिन्यू आएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लेशियर है उसका पानी आ रहा है। तो बेसिकली जो लेक है उसका जो नेचर है कि सोल्टी लेक है या फ्रेश वाटर लेक है, इस पे डिपेंड करता है कि जो लेक है वह कहाँ पे फॉर्म हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन लेक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेक्स के बारे में आप अपना जो मैप है उसके ऊपर ज़रूर लोकेट कीजिए, मैप के अंदर देखते रहिए इनको, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट हैं, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाटरफॉल हो गया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल देखने को मिलेंगे। इस वजह से आपको इन जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर इसलिए भी करना चाहिए स्टूडेंट्स, आप 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इससे आ रहे हैं तो आपके 5 से 6 नंबर हैं वो इन टॉपिक से कवर हो सकते हैं। और इन टॉपिक्स के लिए कोई स्पेशल बुक है, कोई कोचिंग के नोट्स हैं, उन पे आप कंप्लीटली डिपेंड मत कीजिए। खुद का आप कंटिन्यू हार्डवर्क करोगे तो आपको सभी चीज़ें याद होंगी अच्छे से। जोग्राफिकली उनकी पोजीशन आपको याद होगी, पोजीशन आपको याद होगी तो आपको जो समझना है लेक्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे आप देखिए कि सांबर लेक है, सांबर लेक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी। लास्ट 2 ईयर से जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स आते हैं विंटर के समय में, जो राजस्थान में भी बेसिकली सांबर लेक के वहाँ जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स थे उनकी डेथ हो रही थी सांबर लेक के अंदर में। तो इस वजह से सांबर लेक पिछले 2 साल से न्यूज़ के अंदर में है। इस साल भी आपको विंटर के समय में अगर आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि सांबर लेक के ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, तो इस वजह से वो लेक न्यूज़ के अंदर है। जैसे आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश की जो पीएम है वो इंडिया आके गई हैं, तो अभी जो फानी नाम की नदी है, फानी रिवर है, कोशियारी रिवर है, जो तीस्ता नदी है, ये कुछ रिवर्स हैं वो न्यूज़ के अंदर आई वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट्स की वजह से। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स।
इसके अलावा हम अगर रोल की बात करें कि इकोनॉमी के अंदर रिवर्स का, लेक्स का क्या रोल हो सकता है। पहली बात स्टूडेंट्स कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में पानी, रिवर, नदी जो भी हैं, जो पानी के से रिलेटेड जो सिस्टम हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्या है, आप देखिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, असेंशियल कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। आपको इरिगेशन के लिए रिवर का पानी ज़रूरी है, आप फसल में पानी देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स, और आपको पता, ये भी पता होना चाहिए, जो इंडिया में जो फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इनलैंड जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे कितना किया जाता है, और बेसिकली अगर हम बात करें कि जो ओशियन से है वो कितना किया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से सवाल पूछती है। यूपीएससी जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनसे, उन्हीं से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनलैंड के अंदर, इंडिया के अंदर जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो इनलैंड के अंदर ज़्यादा है कि या बेसिकली ओशियन से ज़्यादा है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो रिवर हैं, जो लेक्स हैं, इनके अंदर एक सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है स्टूडेंट्स, वो चल रहा है यहाँ पे पोल्यूशन का। आप देखिए कि गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैं, नमामि गंगा मिशन है, गंगा क्लीन मिशन है, इस तरीके के हज़ार तरीके के मिशन चलाए गए हैं। रिवर्स को आपको बचाना है, यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हमारे डीपीएसपी के अंदर भी लिखा हुआ है। हम इस कंट्री के सिटीजन होने की वजह से जो हमारे हेरिटेज हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो हमारे यहाँ पे पानी से रिलेटेड जो जो हमारी धरोहर है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसी वजह से जब कभी भी आप विजिट कीजिए तो यहाँ पे बेसिकली इनको गंदा करने की कोशिश ना कीजिए, किस तरीके से इनको कुछ हार्म हो, कुछ नुकसान हो, इस तरीके की कोशिश कभी मत कीजिए स्टूडेंट्स। तो रिवर का जो पोल्यूशन है एक सबसे बड़ा इशू है प्रेजेंट समय में, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिवर कंजर्वेशन प्लान है, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है जो बनाया गया, जिसमें गंगा एक्शन प्लान भी है, जो 1985 से कंटिन्यू ये चल रहे हैं, जहाँ गंगा रिवर को यहाँ क्लीन करना है। 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान आया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटर स्टेट जो रिवर का जो डिस्प्यूट है, ये भी काफ़ी बड़ा एक सीरियस इशू है। हमारी जो जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, मेजर में से 12 ऐसी नदियां हैं जो इंटर स्टेट से पास होती हैं। आप देखें कि स्टूडेंट्स, रिवर अगर किसी स्टेट के अंदर पास हो रही है तो इजी है, पर वो इंटर स्टेट जब पास होने लग जाती है तो एक स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट से डिमांड की जाती है कि हमको पानी कम मिल रहा है। आप देखें कि कावेरी की वजह से 2016 के समय में कर्नाटका एंड जो तमिलनाडु का एरिया है, इसके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा, तो कावेरी की वजह से, कावेरी के सिर्फ वाटर की वजह से। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, जो स्टेट्स के बीच में आपस में यहाँ पे एग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक काफ़ी सीरियस इशू है, इंटर स्टेट रिवर वाटर का जो डिस्प्यूट्स का जो इशू है। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने रिवर्स के बारे में देखा, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा, ये सब हमारे मेंस के टॉपिक हैं, रिवर क्लीनिंग का, अर्बन फ्लडिंग का और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का। ये हमारे मेंस के टॉपिक हैं कि किस तरीके से ट्राइब्यूनल बनता है, ट्राइब्यूनल सिस्टम किस तरीके से इफेक्टिव नहीं है, उसके क्या कंसर्न्स हैं, क्या उसके नेगेटिव हैं, उन सब के बारे में हम मेंस से रिलेटेड जब क्लासें आपकी स्टार्ट करेंगे, जब आपके मेंस से ओरिएंटेड जब टॉपिक्स को कवर करवाएंगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू रीड कीजिए अच्छे से। आप जो ये आपको मैं होमवर्क दिया है वाटरफॉल के बारे में, जो रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, इनको मैप के ऊपर कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। चाहे रफली मैप बनाइए, आप कोई भी एक पेज लीजिए, रफली मैप कभी भी समय मिले बना लिया, उसको देख लिया कि रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके इस तरह चलती है। आप इस तरीके की प्रैक्टिस लाओगे अपनी डेली लाइफ में, तो आपका जो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, आपको टॉपिक भी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।